आखिर टॉपर्स एग्ज़ाम्स के पहले स्टडी करना मतलब पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं? तो क्या वो एक्चुअली पढ़ना छोड़ देते हैं या ये सिर्फ एक जार्गन है जिससे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है? स्वागत है आप सभी का आज के पर्टिकुलर सेशन में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं कि जो टॉपर्स है वो एग्ज़ाम से पहले पढ़ना क्यों छोड़ देते हैं। वाई टॉपर्स स्टॉप स्टडिंग बिफोर एग्ज़ाम। और यहाँ से आपको पता चलने वाली है कुछ इफ़ेक्टिव स्टडी हैबिट्स जो टॉपर्स अपनाते हैं, एंड आई थिंक आपको भी अपनाना चाहिए अगर आपको टॉप करने हैं अपने बोर्ड के एग्जामिनेशंस में। तो शुरू से आखिर तक आप सब ज़रूर बने रहो, इन पर्टिकुलर टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर अप्लाई करो। बहुत कम टाइम आपको बचा है, विच इज़ लेस देन अ मंथ राइट नाउ आई थिंक, और ये एकदम सही टाइम है कि आपको इस चीज़ को अप्लाई करना चाहिए। तो एजेंडा आज के सेशन का क्या होने वाला आप सबसे पहले देख सकते हो। वाई टॉपर्स स्टॉप स्टडिंग हम देखेंगे सबसे पहले, और क्या ये एक्चुअल में होता है। तो उसके बाद मेन पॉइंट आता है, यहाँ से आपको चीज़ें पता चल रही होंगी कि हाउ टॉपर्स रिवाइज स्मार्टली कैसे वो रिवाइज करते हैं। रिवीजन का और रेस्ट का रोल क्या है, रिवीजन भी ज़रूरी है, रेस्ट भी ज़रूरी है, क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ हम देखेंगे आगे और डिटेल में देखने वाले हैं। और प्रैक्टिकल टॉपर स्ट्रेटजीज आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने को मिलने वाला है। तो अगेन आखिर तक बने रहना, अदरवाइज ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप सुन नहीं पाओगे तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे, इम्प्लीमेंट नहीं कर पाओगे तो आपको ऑब्वियसली मन चाहा रिजल्ट नहीं मिलेगा। इफ़ यू वांट दैट रिजल्ट, स्टिक टू दिस वीडियो टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। ओके, तो सबसे पहले कॉमन मिथ्स अबाउट स्टडिंग क्या है। सबसे पहला मिथ आपका है क्रैमिंग इज इफेक्टिव फॉर बेटर स्कोर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लास्ट अब आपका ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, राइट, और आप हर एक टॉपिक को रिवाइज करने पर लगे हुए हो। तो क्या ये ज़रूरी है? ये एक मिथ है, राइट। अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप सबसे ज़्यादा बहुत सारे टॉपिक्स को याद करते जाओ, रटते जाओ, दिस इज़ अ मिथ। ऐसा आपको नहीं करना है। इफेक्टिवली आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें उसमें से जाननी है और उन चीज़ों को ज़्यादा रिवाइज करना है, जो कि लेस इंपॉर्टेंस वाली चीज़ें उनको कम रिवाइज करना है। ये इसका टेक हुआ। ओके, मिथ 2 यहाँ पर है मोर आवर्स मीन्स बेटर रिजल्ट। अब एग्ज़ाम पास आ गया है तो 24 में से 16 घंटे पढ़ने हम चालू कर दें तो क्या ये इफेक्टिव रहेगा? ना, ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। आपको लगातार पढ़ाई नहीं करना है, आपको ब्रेक्स ले लेकर पढ़ाई करना है। उसमें आप जितना ज़्यादा कर पाओ इट्स मोर एंड वेल एंड गुड। अदरवाइज आपका टोटल स्टडी का स्पैन शुड बी 8 to 10 आवर्स मैक्सिमम, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे ज़्यादा आप अपने कुछ आप मेडिटेशन में, कुछ फिजिकल एक्सरसाइज में भी टाइम स्पेंड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले अब हम देखते हैं मास्टर स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक। तो ये टेक्निक क्या बोलता है? स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लो 45 मिनट्स तक आपने किसी चीज़ को रिवाइज किया, ठीक है। अब आपने उसके बाद 15 मिनट्स का ब्रेक ले लिया, लेकिन अब इस 15 मिनट्स स्ट्रिक्ट ब्रेक के बाद आपको क्या करना है? अगेन अगेन नेक्स्ट 45 मिनट्स इस वाले चीज़ को आप रिवाइज करो। तो ये हुआ स्पेस्ड रिपीटिशन टेक्निक का मतलब। तो इससे आप जो रिवाइज करोगे, इससे स्मार्टली रिवाइज करोगे। वो जो 15 मिनट आपने ब्रेक लिया ना, वहाँ पर आप अपने माइंड को रिज्यूविनेट कर चुके हो। अब आप फिर से उस चीज़ पर वापस जा सकते हो और अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, इफेक्टिव समराइजिंग फॉर बेटर रिटेंशन। अब इफेक्टिव समराइजिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि जो भी चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका एक समरी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। समरी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, मेरे द्वारा भी मिल जाएगा। अगर आपको चाहिए तो मैं वो प्रोवाइड ज़रूर करा दूंगा, लेकिन आपको हर एक चैप्टर का एक समराइज्ड वे में चीज़ें पता होनी चाहिए ताकि आप उससे रिटेंशन ज़्यादा कर सको। हर एक वर्ड आपको याद करना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उस चैप्टर में जिसको जो चीज़ अगर आपको याद रहे तो आप फिर उस चैप्टर से हर एक चीज़ याद रख पाओगे। ठीक है, फिर एक चीज़ आता है सेल्फ टेस्टिंग से रिलेटेड। तो सेल्फ टेस्टिंग क्या है? ये की टू मास्टरी, लेकिन ये है कैसे? चैलेंज योर सेल्फ नाउ। तो सेल्फ टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ? अभी आपने जो चीज़ पढ़ा ना, उसको कुछ टाइम बाद आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जब आप उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितने अच्छे से उन चीज़ों को रिवाइज किया है, आपने या फिर रियलाइज़ किया है कि आपने कितना कुछ पढ़ा हुआ है। अपने आप को सेल्फ टेस्ट कर रहे हो और ऐसे आप अपने आप को चैलेंज करते करते बहुत अच्छे से रिविजन एंड प्रिपरेशन कर सकते हो। स्मार्ट टॉपर्स नो व्हेन टू पॉज एंड रिचार्ज। अब देखो यहाँ पर एक प्यारा सा बच्चा मेडिटेशन कर रहा है बीच के सामने। अब हर किसी का घर तो बीच के पास नहीं होगा, बट द थिंग इज़ व्हाट, द थिंग इज़ आप अपने किसी भी पीस वाले जोन में जा सकते हो। ज़रूरी वो घर का कोई कोना हो सकता है, आपके घर के बाहर हो सकता है, आपका जहाँ आप खेलते हो वो जगह हो सकता है, या फिर एकदम पार्क का कोई शांत सा इलाका हो सकता है। तो वही चीज़ बोला गया, जो टॉपर है वो दिन भर पढ़ते तो हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वो पढ़ते ज़रूर हैं, लेकिन वो
कब पॉज लेना है, कब अपने आप को रिचार्ज करना है, कब ऐसे प्लेस पर जाकर अपने माइंड को रिज्यूविनेट करना है, ये सभी चीज़ें भी जानते हैं। और वही चीज़ टिप्स एंड ट्रिक्स के फॉर्म में मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। आप सभी भी इन चीज़ों को ज़रूर फॉलो करो, ठीक है। इसके बाद आप देखो साइंस ऑफ मेमोरी कंसोलिडेशन। तो मेमोरी कंसोलिडेशन क्या बोलता है, द ब्रेन नीड्स टाइम टू स्टोर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली आफ्टर लर्निंग। तो ये नहीं है कि आपने अभी पढ़ लिया तो हर चीज़ आपको अभी ही याद रहने वाला है, राइट। आपके ब्रेन को कुछ ना कुछ टाइम चाहिए ताकि वो उस लर्निंग को एब्जॉर्ब कर सके, उस लर्निंग को स्टोर कर सके। तो इसको हम मेमोरी कंसोलिडेशन बोलते हैं। अब इसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, इसके लिए आपका स्लीप एंड रेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। सोना और आराम करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपका ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर सके आफ्टर यू हैव स्टडीड लॉन्ग आवर्स थ्रू आउट द डे। तो क्वालिटी स्लीप है वो इन्हेंस करता है आपका मेमोरी रिटेंशन को, ठीक है। अगर आप क्वालिटी स्लीप ले रहे हो मतलब आप शांत एनवायरनमेंट में हो, एकदम कम लाइट्स के साथ नींद ले रहे हो, प्रॉपर टाइम पर सो रहे हो और उठ रहे हो, तो इससे आपका मेमोरी रिटेंशन बढ़ता है, जिससे आपका ब्रेन प्रिपेयर होता है अगले दिन नए इन्फॉर्मेशन को ग्रैस्प करने के लिए। तो आगे पढ़ने के लिए भी नींद बहुत ज़रूरी है, और जो आपने दिन भर पढ़ा उसको अपने माइंड में रिटेन करने के लिए भी आपका क्वालिटी स्लीप होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन मिस्टेक्स बिफोर एग्ज़ाम। तो बिफोर एग्ज़ाम क्या क्या कॉमन मिस्टेक जो है बच्चे करते हैं वो आप यहाँ पर देखो। तो लास्ट मिनट क्रैमिंग को भी आपको अवॉइड करना है। लास्ट मिनट में आपको ये नहीं करना कि आप हर चीज़ एकदम रिवाइज किए पड़े हो। आपको इस चीज़ के लिए एक शॉर्ट नोट फॉर्म में एक चीज कहीं पर कुछ ऐसा चीज़ होना चाहिए जिसको आपको रिवाइज करना है, नोट्स होना चाहिए। बेसिकली आप उस नोट्स को रिवाइज करोगे, हर एक चीज़ आप रिवाइज नहीं करोगे। सो क्रैमिंग स्ट्रेस को जन्म देता है और पुअर रिटेंशन फिर होता है आपके जस्ट एग्जाम के पहले। इग्नोरिंग रेस्ट, अब ये भी नहीं हुआ कि कल मेरा एग्जाम है तो आज मैं रात भर जाग के पढ़ूंगा, ये भी नहीं होना चाहिए। एक दिन पहले आपको अच्छे से नींद ज़रूर लेना है, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपने रेस्ट को नेगलेक्ट कर दिया तो आपका फोकस और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस डिमिनिश होगा, माइंड सही से फोकस नहीं कर पाएगा, आपको राइट टाइम पर राइट आंसर याद नहीं आएंगे आपके एग्जाम्स के टाइम में। सो इसीलिए रेस्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ देख लेते हैं कि आपको एक स्ट्रक्चर्ड रिवीजन शेड्यूल आपके लिए बनाना है। अगर अभी तक आपने नहीं बनाया है तो अब बना लो, अगर आपको चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। एक शॉर्ट में अगर आपको बताऊं रिवीजन शेड्यूल कैसा होना चाहिए, दिन के आवर्स अपने डिवाइड करो, छोटे छोटे आवर्स आप हर एक सब्जेक्ट को डिवाइड करो, उसमें आप हर एक सब्जेक्ट के एक एक चैप्टर, दो चैप्टर को रिवाइज करना स्टार्ट कर दो, एंड देन नेक्स्ट डे उसके न्यूमेरिकल से उसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। ये आप एक चीज़ अभी कर सकते हो, ओके। देन यू हैव टू बैलेंस स्टडी सेशन विद रेगुलर ब्रेक्स। ऐसे नहीं कि एग्जाम आ रहा है तो ब्रेक हमें नहीं लेना, ब्रेक्स भी टाइमली लेना है, बट ब्रेक का ड्यूरेशन थोड़ा कम रखना है और रिविजन की ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ा कर रखना है, ओके। रेस्ट एंड रिचार्ज नाउ सॉरी। सो यूज़ एक्टिव रिकॉल फॉर बेटर रिटेंशन। एक्टिव रिकॉल का मतलब क्या होता है वही मैंने आपको बताया जस्ट थोड़ा देर पहले। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को आपने अभी पढ़ा, 15 मिनट का ब्रेक लिया, उसके बाद जब आप आ रहे हो उसको फिर से रिवाइज करो, और ऐसे करके 3-4 बार आप चीज़ों को रिवाइज करो। तो ये आपको एक्टिव रिकॉल में मदद करेगा और इससे आपका माइंड और ज़्यादा रिटेंशन कर पाएगा अपने स्पेस में, ओके। तो सक्सेस इज ऑल अबाउट वर्किंग स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो आपको साल भर करना चाहिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया तो अब स्मार्ट काम करने की ज़रूरत है। जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई वो आप फॉलो आज से ही करना स्टार्ट कर दो और आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो आई थिंक ये छोटे छोटे पॉइंट्स आप सभी को क्लियर है, एंड थैंक यू फॉर दिस सेशन। अगर आपको किसी स्पेसिफिक वीडियो या किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए मेरा, तो मुझे आप ज़रूर बता देना ताकि उन वीडियो को मैं यहाँ पर ला कर आप सभी का हेल्प कर सकूं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। क्वेश्चन एवरीथिंग बाय शुभ यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, स्टे रिलैक्स्ड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ओके। बाय बाय एवरीवन।